आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी कि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि चौथे चरण के चुनाव कल यानी 13 मई को यहाँ पर मतदान होगा। यहाँ पर इन दिनों एक चर्चा युवाओं में काफी जोर शोर से हो रही है कि देश में 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इन 3 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगह पर चुनाव प्रचार किया और उन्होंने चुनावी जनसभाओं में भी काफी संबोधन भी किया। लोगों का कहना है कि आखिर प्रधानमंत्री 2014 में जिस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से उठाया करते थे और पिछले 10 साल से वह देश के प्रधानमंत्री हैं और इसके बाद भी वह अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 2 मुद्दों पर तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। वह लगातार कांग्रेस पर ही बार करते हुए नजर आते हैं, जबकि राम मंदिर की भी बात वह कभी कभी कर देते हैं। यहाँ पर युवा वर्ग समेत कई अन्य लोग चाय की दुकानों पर भी यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आखिर ये बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार इन मुद्दों को अपना जोर बना रही है कि वह बेरोजगारी दूर करेंगे और महंगाई पर भी नियंत्रण लाएंगे। आप भी हमारे नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि समय समय पर लखनऊ में बड़े बड़े निवेश के लिए आयोजन हुए और निवेशों में झूठे सपने दिखाए गए। कभी इन्होंने राष्ट्रपति बुलाए, कभी प्रधानमंत्री बुलाए, देश के उद्योगपति भी आए और इसी राजधानी में लखनऊ में कह के चले गए कि बड़ा निवेश करेंगे, लोगों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लेकिन आज जब हम लोग मुड़ के देखते हैं, कोई निवेश नहीं आया। निवेश आना तो दूर, किसी को नौकरी रोजगार ये सरकार नहीं दे पाई और जब कभी भी नौकरी निकली, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और जो नौजवान परीक्षा देने गए होंगे, एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, जितनी भी परीक्षाएं सरकार में हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इन्होंने केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, लेकिन अगर घर जाकर के सोचोगे तो इन बीजेपी वालों ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरी तो छीनी है, लेकिन 1/3 जीवन भी आपका बर्बाद कर दिया। ये जो अग्निवीर वाली नौकरी है 4 साल की, हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो कभी फौज के लिए तैयारी करते थे। यह फौज में अग्निवीर व्यवस्था है 4 साल की, हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, न इसमें आपका सम्मान है। और अगर शहीद भी हो गए तो भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार बनने के बाद अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का मौका देगी ये समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार। वहीं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आज एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री के उन भाषणों पर काफी व्यंग भी किया, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार में अगर आ गई तो वह आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, अगर 2 भैंसें होंगी तो 1 भैंस भी आपकी ले लेगी। प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा में क्या कहा, अब आप भी सुनिए। अब सब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपको गुमराह करने में पड़े रहते हैं। प्रमाण क्या है? देश के प्रधानमंत्री, जिनका सबसे बड़ा पद है देश में, सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं और क्या भाषण देते हैं? कहते कि सावधान हो जाओ,
कांग्रेस पार्टी के पास एक मशीन है, सुन लीजिए, मैंने एक मशीन है, उसको लेकर आपके घरों के अंदर आएंगे और आपके मंगलसूत्र और आपका सोना चुरा के किसी और को दे देंगे। गुजरात में गए, गुजरात में कहने लगे कि भाइयों और बहनों सावधान रहो, 2 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी कांग्रेस वाले चुरा लेंगे, 2 भैंस हैं तो एक